क्या पता कल को ये जेमा घर से कट्टा लेके आ जाए, भाई मार तक वो गैंग यार, गैंग में दुकान मिले ही है। हो सकता है सवाल यही आ जाता परीक्षा में, गैंग से आप क्या समझते हैं। फिर जयराम को मस्त लिखता बैठ के। एक मिस्टूल आता है पंचायत समिति से, उसमें 10-15 जनों के नाम भरे जाते हैं, फिर हफ्ता मिलता है, उनका ध्यान रखने के लिए एक मेट होता है, सबको सामूहिक रूप से गैंग कहते हैं। ये वही हुआ बिल्कुल इसका उत्तर। वैसे पुराने समय में मैसेज डेट पर होता था पता, चालू करते ना सुबह सुबह, नहीं अपन को लगा ये हुआ 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 हुआ, नहीं हुआ, सेम का सेम वो हुआ। शुरू किया तो मुझे लगा उत्तर बताया 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 बताया, निकल गया नहीं बताया। ये बहुत ही कम क्रियाशील है साधारण आदमी की तरह, किसी से क्रिया नहीं करता। कोई सा भी पदार्थ इसके पास आया, थोड़ा किया, 1000 लटा भी, ये आपने क्रिया करनी नहीं। जब ये किसी से क्रिया ही नहीं करेगा तो योगी कैसे बनाएगा, सोचने वाली बात है भाई। कोई भी पदार्थ किसी दूसरे के साथ जुड़ के योगी कब बनाएगा, जब उससे क्रिया करेगा तभी तो बनेगी। ये सोना और चांदी और प्लेटिनम ये ऐसी धातुएं हैं, इनको दूसरे से क्रिया करना पसंद ही नहीं। कोई ऑक्सीजन इनसे आके बोले सर जोड़ दो, ठीक है निकल निकल पतली गली से, चल दवा आड़ दे, तो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, सीधी बात है। जबकि ये इनको तो एक कहने की जरूरत नहीं है कि साहब क्रिया करो, या तो ऐसे चलेंगे कि झपट के पकड़ लेंगे, आजा खाक भादू डालने से, किसी से भी क्रिया कर लेते हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में अपन को प्राप्त नहीं होती। 35 शादियां अटेंड की, एक तेरी खुद की जी गई तो इतने दिन कैसे लग गए, 5-7 दिन हो गए, 5-7 दिन में तो खुद की शादी नहीं बढ़ जाए। तो किसी दोस्त की शादी 5 दिन में निपटा के आ रहा है, और पीछे तेरी यहाँ क्लास वगैरह सारी निपट गई इसका, फिर तो तू खुद की शादी में कितने दिन लगाएगा, 2 दिन महीना। ये गैंग क्या होता है, यहाँ गैंग का अर्थ वो नहीं, यहाँ गैंग का अर्थ क्या पता कल को ये जेमा घर से कट्टा लेके आ जाए, भाई मार तक वो गैंग यार, गैंग में दुकान मिले ही है। और पीछे रहता तो हो सकता है सवाल यही आ जाता परीक्षा में, गैंग से आप क्या समझते हैं। फिर जयराम को मस्त लिखता बैठ के। एक मिस्टूल आता है पंचायत समिति से, उसमें 10-15 जनों के नाम भरे जाते हैं, फिर हफ्ता मिलता है, उनका ध्यान रखने के लिए एक मेट होता है, सबको सामूहिक रूप से गैंग कहते हैं। धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। आप चयन, अब चयन में किसकी क्रिया करवाते हैं, कार्बन। आज आपको याद कैसे रह रहा है, मतलब कितना समय होगा, 1-आधा घंटा हो गया आपको पढ़ेगा, अभी भी आपको याद पड़ा। फिर ये 2 शब्द आपको याद रह कैसे गए, ये गलती हुई कैसे, ये जांच करने योग्य बिंदु है। आप इसको भूल कैसे छोड़ नहीं सकते, हो सकता है आगे ये घाटा दे जाए। ये कहीं कोई सवाल वगैरह याद करवा दे, उड़ा देगा यार। मित्रवत व्यवहार रखता है सबके साथ, किसी भी तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाने की बात हो, कार्बन सबसे आगे आता है। बाकी वालों को दूसरे पे भरोसा नहीं होता है कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन साझा के लिए तो लेके भाग जाए, तो है ना। कार्बन को सब पे विश्वास होता है, तो कार्बन इतना मतलब सरल स्वभाव का है, आप कोई सा भी तत्व कार्बन को आके बोले कि यौगिक बनाना है, चल कार्बन कहेगा हाजिर, कभी मना नहीं करता किसी को। इसीलिए कार्बन के यौगिक दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण ये है कि कार्बन की 4 संयोजकता है ना, तो ये चारों संयोजकताओं से अलग अलग तत्वों को जोड़, यहाँ किसी और को जोड़ा, यहाँ किसी और को जोड़ दिया, यहाँ किसी और को जोड़ दिया, यहाँ किसी और को जोड़ देता है। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अपने ही तत्वों से क्रिया करके बहुत ही बड़े बड़े यौगिक बना लेता है। कोई दूसरा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपने कार्बन को तू ही अपन दोनों मिलकर बना लेते, क्या फर्क पड़ता है। ग्रेफाइट बना दिया, हीरा बना दिया, समझ में है ना। इसमें कार्बन कार्बन से जुड़ा है, क्या पढ़ा था संसार में। क्या बात है, आज आप लोग मतलब गलती पे गलती किए जा रहे हैं, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। 3-4 साल मुझे चारों के उत्तर दे दिए। लगता है सेलअप बैटरी हेटरी थोड़ी सर्विस कराई लानी है, तो सुबह चालू ही को अभी तो फटाफट से उत्तर बता रहा है।
इसमें स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, 4 5 7 राउंड लिए फिर रुक गया, दूसरी बार फिर ट्राई किया 8 10 राउंड लिए फिर रुक गया, अभी रुका ही नहीं, अभी गर्म हुआ है थोड़ा, ऐसा थोड़ा धूप बढ़ी है ना इस वजह से। मैसी ट्रैक्टरों के साथ ऐसा होता है, लेकिन बराबर से सर्विस करवाते रहे तो चलने में सबसे मस्त। बाकी वाला भी कोई ट्रैक्टर है चिल्ला चिल्ला के आवाज करते रहते बिना फालतू की, कितना मस्त चलता है मैसी ट्रैक्टर की आवाज भी आप सुनो तो टकक 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 एक अलग ही चलता है। दिल्ली के अंदर एक लोह स्तंभ है, लोहे की एक बहुत बड़ी लाठ बना के रखी, कई साल बीत रहे उसको वैसी की वैसी पड़ी, उस पर कोई जंग वगैरह लगती नहीं है। पूरा भारत उस पर गर्व करता है। इतने पुराने समय में भारत के लोग इतने समझदार थे कि ऐसे लोहे का निर्माण करते जब संग ही नहीं लगती। गर्व करने की बात ही तो हुई नहीं है। तो मैंने पूछा, एक टीचर थे मेरे से मिले थे, वो क्या सीकर साइड के उधर के, तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पढ़ाई के माहौल में आप वाले में क्या फर्क है उधर, थोड़ा ऐसा हमें भी बताओ, तो हम भी बच्चों को कहें भाई ये बातें अपनी लिए। तो वो क्या बोले पता है, यार आपके इधर के छोरे हीरा खाने पहुंच जाते हैं स्कूल में कम रहते हैं, हीरा ज्यादा खाते हैं, रेस्ट होती नहीं है, रात में हमारे साथ हीरो खाने जाओ। तो मैंने कहा उधर नहीं होता क्या जयपुर में, कि नहीं, स्कूल का मतलब स्कूल, हीराबाद में हाँ चले जाओ, आधा घंटा पहले चले जाओ, समझ में आती है। यहाँ तो 10 बजे स्कूल आता है, 10:15 में शुरू हो जाते हैं बाका हीरो। तो ये इतना सा फर्क रहता है। तो विचार तो आते हैं आपके भी, हलचल तो होती है दिमाग में, लेकिन उसी को लेके होती रहती है, आज कहीं है क्या, तो ऐसे नहीं हलचल ऐसे करो कि ये क्यों नहीं है दिमाग में। अच्छा आपको ठंड लगती है, क्या करते हैं उससे बचने के लिए, बिल्कुल सही, राले ओढ़े, राले गुदड़ कोंबड़ और, अच्छा उससे क्या होता है, क्यों नहीं लगता, कोई तो पूछ रहा हूँ, कारण क्या नहीं लगने का, हवा नहीं, आप हवा की जगह कुछ और शब्द बोलो, फिर वही राउंड ले रहा है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। थोड़ा और ज्यादा एक झटका लगा, अगले राउंड में क्या पता स्टार्ट हो जाए। कभी इंडियन फुहारे फोरे हैं अरंडी में, मान लो सर्दी का मौसम हो, रात को फुहारे फोरने जाने हो, क्या करते हो, कैसा वो मेड़ी वाले कपड़े पहन के जाते हैं, उससे मतलब पानी को अपने शरीर की सतह के संपर्क में नहीं आने दिया, सेम काम कलर करता है, बस इतना सही। और कोई ज्यादा ये इधर खड़ा होकर युद्ध नहीं करता है ये हवा से, ये क्या करता है, कलर की एक पतली परत हो जाती है, और ये परत नमी को, ऑक्सीजन को लोहे तक जाने से रोक देती है। आया कलर से टकराया वापस, कलर से टकराया वापस, और जब हवा नमी वगैरह लोहे तक पहुंचेगी नहीं तो जंग सेम का सेम वो गुजरा करता है आपके। हालांकि वो 2 काम एक साथ कर लेता है, एक तो बाहर से जो ठंड होती है उसको शरीर तक नहीं आने देता, दूसरा शरीर के अंदर से जो उष्मा निकलती है उसको बाहर नहीं जाने देता। कि सर्दी के मौसम में आप जब खाना खाने जाते हैं ना, तो गूदरे को ऐसे लंबा करके जाते हैं, ऐसे लंबा करके जाते हैं, एक साइड फेंक के नहीं जाते, क्योंकि वरना ठंडा हो जाता है वापस आते हैं, ताकि वो गर्म का गर्म बना रहे और अपन वापस आके उसमें घुस सके, सर्दी न लगे। इसीलिए तो होता है शुरू में तो होता है ठंडा, और थोड़ी देर बाद वो हो जाता है गर्म। गर्म हुआ उसमें हीटर थोड़ी लगा अंदर, नहीं, अपने शरीर से उष्मा लगातार निकलती रहती है, और वो कंबल उस उष्मा को बाहर नहीं जाने देता, जिससे अंदर का माहौल पूरा